नमो नमः। अद्यतनशिक्षणे सर्वेषां स्वागतम्। अद्य वयम् अष्टमीकक्षायाः रुचिरा इति संस्कृतपाठ्यपुस्तकस्य 10मे पाठे नीतिनवतीतम् इत्यत्र सङ्कलितानां श्लोकानाम् अर्थान् जानीमः। के सन्ति ते श्लोकाः इति पूर्वभागे वयम् अभ्यासं कृतवन्तः। प्रथमं श्लोकं तावत् किमस्ति? प्रथमः श्लोकः अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः तस्य आयुर्विद्या यशो बलं च इति एतानि चत्वारि वर्तन्ते। जो अभिवादनशील होता है, अभिवादनशील होता है मतलब जो बड़ों को समुचित व्यवहार दिखाता है, नहीं नमस्कार प्रति नमस्कार का व्यवहार अपने आप साथ रखता है, बड़ों का अभिवादन करता है और बड़ों की सेवा करता है। वृद्धोपसेविना, वृद्धोपसेवी कौन होता है ना? वृद्धों की जो सेवा करता है। वृद्ध जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उनकी जो सेवा करता है और जो अभिवादनशील होता है, सबको सम्मान प्रदर्शन करता है, उस व्यक्ति का क्या होता है ना? आयु विद्या यशः बलं च इति एतानि चत्वारि वर्तन्ते। आयु विद्या यश और बल की इन चारों चीज़ों की में वृद्धि होती है। कैसे वृद्धि होती है ना? जब हम किसी को नमस्कार करते हैं तो वो हमें क्या करते हैं? आशीर्वाद देते हैं। हम किसी बड़े की सेवा करते हैं, वो क्या करते हैं? हमें आशीर्वाद देते हैं, है ना? बोलते हैं आयुष्मान भव या आयुष्मती भव या दीर्घायु भव बोलते हैं ना। तो उससे क्या होता है ना? हमारी आयु की वृद्धि होती है। वैसे ही विद्यावान भव, गुरु की सेवा करते हैं, गुरु क्या बोलते हैं? विद्यावान भव विद्यावती भव, है ना? तो विद्या की बढ़ोतरी होती है उससे। बड़ों की सेवा करने से जो आशीष उनसे लाभ होता है उससे हमारे आयु की वृद्धि होती है, विद्या की वृद्धि होती है। और आयु और विद्या अगर हमारे बढ़ें तो उससे क्या होती है? स्वतः यश की प्राप्ति होती है। यशस्वी भव बोलते हैं ना। तो इस तरह के भिन्न भिन्न आशीष में उनसे लाभ होते हैं। किसको? न जो अभिवादनशील होता है और जो वृद्धोपसेवी होता है। और क्या होता है ना? आयु मिला, विद्या मिली, यश मिला। यश नाम क्या है? कीर्ति हुई हमारी, हर जगह हमारा नाम हुआ, हर कोई हमें पहचानने लगा, तो हमारे क्या है? जनसंपर्क बढ़ने लगा। तो उससे क्या है? हमारे बल है, हमारे बल की भी वृद्धि हुई उससे। आयु भी मिला, विद्या भी मिली, यश भी मिला और बल भी मिला। तो ऐसा कर किससे मिलता है ये सब ना? अभिवादनशील होने से, वृद्धोपसेवी होने से। अगर हम हमेशा अभिवादनशील बने रहेंगे, बड़ों का सम्मान करते रहेंगे तो और वृद्धों की सेवा करते रहेंगे तो हमें हमेशा उनसे आशीष लाभ होता रहेगा और उस आशीष के कारण हमारे आयु विद्या यश और बल में बढ़ोतरी होती रहेगी, ठीक है नहीं? इसलिए हमें हमेशा क्या करना है ना? अभिवादनशील बने रहना है। यहाँ पे हम देख सकते हैं वृद्धोपसेविनः। वृद्धोपसेविनः ये जो शब्द है, पद है, इसमें मूल शब्द क्या है ना? वृद्धोपसेविन, वृद्धोपसेविन। इस नकारांत पुल्लिंग शब्द से षष्ठी विभक्ति एक वचन में क्या रूप बना है ना? वृद्धोपसेविनः, वृद्धोपसेविनः अर्थात बड़ों के सेवा करने वाले का। तथैव आयुर्विद्या, आयुर्विद्या यहाँ पे जो ये पद है, यहाँ पे क्या है ना? दो पदों को मिल के संधि हो रखा है। एक है आयु, दूसरा है विद्या। आयु विद्या आयुर्विद्या, आयु विद्या आयुर्विद्या, है ना? वैसे ही यशः, ये शब्द क्या है ना? यशस् शब्द है। यशः क्या है?
यशस शब्द है, सकारांत नपुंसक लिंग शब्द है। यशस शब्द से प्रथमा विभक्ति एक वचन में क्या रूप है? यशः, यशः, यशसि, यशांसि, ऐसा रूप चलता है नहीं। और नित्यम ये एक अव्यय पद है, नित्यम नाम की सर्वदा। तो इस तरह इन पदों का यहाँ पे भाव है। और वर्धन्ते, वर्धन्ते पद यहाँ पे एक क्रियापद है। वर्धते, वर्धेते, वर्धन्ते ना, ये एक आत्मनेपदी धातु रूप है। प्रथम पुरुष लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में वर्धन्ते रूप है, वृद्ध धातु से, अर्थात बढ़ते हैं। वर्धन्ते नाम के बढ़ते हैं। तो कानि वर्धन्ते? न आयु, विद्या, यशः, बलं च इति चत्वारि वर्धन्ते, इति चत्वारि वर्धन्ते। अथवा कानि वर्धन्ते? न चत्वारि वर्धन्ते। कानि चत्वारि वर्धन्ते? आयुः, विद्या, यशः, बलं च इति एतानि चत्वारि वर्धन्ते। कस्य चत्वारि आयुः, विद्या इत्यादिकं वर्धन्ते? न अभिवादनशीलस्य तथा वृद्धोपसेविनः च। अभिवादनशीलस्य वर्धन्ते, वृद्धोपसेविनः च वर्धन्ते। इस तरह यहाँ पे प्रश्नोत्तर हो सकते हैं। वैसे ही द्वितीय पद्य को हम देखते हैं, द्वितीय श्लोक को। यम माता पितरौ क्लेशम सहेते संभवे नृणाम न तस्य निष्कृतिः शक्या कर्तुं वर्षशतैरपि। माता पितरौ नृणाम संभवे यम क्लेशम सहेते। माता पितरौ नृणाम संभवे यम क्लेशम सहेते। माता पिता च, माता पितरौ यहाँ पे है, माता और पिता। माता पितरौ नृणाम संभवे, नृणाम नाम नृ शब्द से पुल्लिंग, नृ शब्द से षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। नृणाम मतलब नराणाम, नृणाम नराणाम, मनुष्याणाम इत्यर्थ। तो माता पितरौ नृणाम संभवे, संभवे जन्मनि, जाते, जात होने पर। माता पिता नरों के संभव में, नरों के जन्म में, मनुष्यों के जन्म लेने पर यम क्लेशम सहेते, जिस क्लेश को, जिस कष्ट को सहते हैं। माता पितरौ नृणाम संभवे यम क्लेशम सहेते। माता और पिता नरों के जन्म लेने पर जिस क्लेश को सहते हैं, जिस कष्ट को सहते हैं, जिस पीड़ा को सहते हैं। सहेते, सह धातु से लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन रूप है। सहते, सहेते, ये भी एक आत्मनेपदी धातु रूप है। सहेते मतलब सहते हैं। कौन कौन सहते हैं? कौ सहेते? माता पितरौ सहेते। माता पितरौ किम सहेते अथवा कम सहेते? माता पितरौ क्लेशम सहेते। माता पितरौ क्लेशम सहेते। माता पितरौ कदा क्लेशम सहेते? माता पितरौ नृणाम संभवे क्लेशम सहेते। न तस्य निष्कृतिः शक्या कर्तुं वर्षशतैरपि। वर्षशतैः अपि तस्य निष्कृतिः कर्तुं न शक्या। वर्षशतैः अपि तस्य निष्कृतिः कर्तुं न शक्या। माता पिता मनुष्यों के जन्म लेने पर जिस कष्ट को सहते हैं, वर्षशतैः अपि, वर्षशतैः अपि, वर्षशतैरपि यहाँ पे संधि के कारण ऐसा बना हुआ है। वर्षशतैः अपि 100 सालों में भी, 100 सालों में भी तस्य निष्कृतिः, कस्य? तस्य क्लेशस्य, तस्य क्लेशस्य, जिस क्लेश को वो, कष्ट को वो सहते हैं, उस क्लेश की निष्कृतिः, निवारण करना क्या है? कर्तुं न शक्या, नहीं किया जा सकता। उस क्लेश का निवारण नहीं किया जा सकता। इसलिए माता पिता का हमें क्या करना चाहिए? हमेशा सम्मान करना चाहिए, उनके प्रति हमारा आदर बनाए रखना चाहिए। क्योंकि जितना क्लेश उन्होंने हमारे जन्म होने से, है ना, अभी तक सहा है, जो कष्ट सहा है, उसका हम कभी भी निष्कृति, निवारण नहीं कर पाएंगे, है ना। वर्षशतैः अपि वयं कर्तुं न समर्थाः। तथैव तृतीयं पद्यं श्लोकं पश्यामः।
तयोर्नित्यं प्रियं कुर्यात् आचार्यस्य च सर्वदा तेष्वेव त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वं समाप्यते। तयोः नित्यं तयोर्नित्यं, तयोः नित्यं तयोर्नित्यं, कुर्यात् आचार्यस्य कुर्यादाचार्यस्य, कुर्यात् आचार्यस्य कुर्यादाचार्यस्य, तेषु एव तेष्वेव, तेषु एव तेष्वेव। ये सारे यहाँ पे क्या है? संधि पद है, यहाँ पे संधि हो रखा है। तो क्या है वो ना, तयोः नित्यम, संधि खोल के अगर हम इसको पढ़ें, तयोः नित्यम प्रियम कुर्यात् आचार्यस्य च सर्वदा तेषु एव त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वं समाप्यते। सही है, प्रत्येक पद को भिन्न भिन्न पाठ है। तो क्या है ना, तयोः नित्यम प्रियम कुर्या, तयोः नित्यम प्रियम कुर्या, तयोः नाम कयोः, उन दोनों का हमेशा प्रिय करना चाहिए। उन दोनों का, किन दोनों का ना, मातृ पितरोः, मातृ पितरोः, माता पिता का, उन दोनों का हमेशा प्रिय करना चाहिए, है ना। जिससे करने से, जो कार्य करने से उनको प्रिय लगे, अच्छा लगे, वैसा काम हमें करना चाहिए। कुर्यात् करणीयम इत्यर्थ, करनी चाहिए। कृ धातु से विधिलिंग लकार, प्रथम पुरुष एक वचन, कुर्यात् इति रूप, है कि करना चाहिए, ऐसा अर्थ है। तो कयोः नित्यम प्रियम कुर्यात्, तयोः, तयोः मातृपित्रोः, उन मातृपित्रों, पिता का, माता पिताओं का हमेशा प्रिय करना चाहिए। और किसका ना, आचार्यस्य च सर्वदा, आचार्यस्य च सर्वदा, तयोः आचार्यस्य च सर्वदा प्रियम कुर्यात्, है, उन दोनों माता पिताओं का और आचार्य का, आचार्य कौन है? गुरु, और गुरु का हमें क्या करना चाहिए? हमेशा ना जो उनको अच्छा लगे वैसा व्यवहार हमें करना चाहिए। जैसा बर्ताव करने से कोई संतुष्ट हो वैसा व्यवहार हमें करना चाहिए। क्यों ना, तेषु एव त्रिषु तुष्टेषु, तेषु त्रिषु तुष्टेषु एव, उन तीनों के तुष्ट होने के कारण ही, उन तीनों के, किन तीनों के ना, माता पिता और गुरु, उन तीनों में तुष्ट होने के कारण, उन तीनों में संतुष्टि होने के कारण क्या होगा ना, तपः सर्वं समाप्यते, सर्वं तपः समाप्यते, सारी तपस्या समाप्त हो जाती है। हम तपस्या किस लिए करते हैं? कि हम किसी को संतुष्ट कर पाए? नहीं, हम जो ऋषि मुनि आदि तपस्या करते हैं, क्या है ना, भगवान को संतुष्ट करने के लिए वो तपस्या करते हैं। वैसे ही हमारे भगवान कौन है? हमारे माता पिता और गुरु हैं, हमारे माता पिता और गुरु हैं। इसीलिए उन तीनों की अगर संतुष्टि हो जाए तो फिर हमारी सारी तपस्या उसी में समाप्त हो जाती है। इसीलिए हमें हमेशा क्या करना चाहिए ना, माता पिता और गुरु की जैसे क्या है अच्छा लगे उन्हें वैसा व्यवहार हमें करना चाहिए। कभी उनको अप्रिय होने के लायक व्यवहार नहीं करना चाहिए। जो वो बोले उस बात को हमें माननी चाहिए। वो कैसे प्रिय होंगे? अगर हम उनकी बात मानेंगे, उनका उपदेश मानेंगे। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे बता दी है। चतुर्थः श्लोकः, सर्वं परवशं दुःखं सर्वं आत्मवशं सुखं एतद् विद्यात् समासेन लक्षणं सुख दुःखयोः। सर्वं परवशं दुःखं, सर्वं परवशं दुःखम, सभी जो परवशम, परस्य वशम नहीं, जो परस्य पर दूसरे के बस में, जो कुछ भी दूसरे के बस में है हमारे बस में नहीं है, वो सब क्या है संसार में ना दुख है। अगर वो दूसरे के बस में है, हमारे द्वारा साध्य नहीं है, तो वो दुख ही है। जिसे हम पा नहीं सकते वो हमारे लिए दुख है। सर्वम आत्मवशम सुखम, परंतु जो कुछ भी हमारे बस में है वो सारा क्या है हमारे लिए सुख है। जिसे हम पा लिए वो हमारा सुख है, जो नहीं पा पाए वो हमारा दुख है। तो जो परवशम भवति यत् परवशम भवति तत् दुखम भवति, यत् आत्मवशम भवति तत् सुखम भवति। तो इस संसार में जो भी परवश है, दूसरे के बस में है, वो दुख है, और जो हमारे बस में है वो सुख है। एतद् विद्यात् समासेन, समासेन एतद् विद्यात्,
किम विद्यात न समासेन, समासेन अर्थात सामग्रिकतया, सामग्रिकतया सामूहिक रूप से इसको हमें जानना चाहिए। नहीं, किसको जानना चाहिए? न सुख दुःखयोः लक्षणम, समासेन सुख दुःखयोः एतत् लक्षणम विद्यात्, समासेन सुख दुःखयोः एतत् लक्षणम विद्यात्। समास में सामूहिक रूप से, यही सामग्रिक रूप से सुख दुख की यही हमें क्या जाननी चाहिए? लक्षण जाननी चाहिए। क्या है? न किम सुखम न सर्वम आत्मवशम सुखम, किम दुखम न सर्वम परवशम दुखम। इस तरह सामूहिक रूप से सुख और दुख के ये लक्षण हमें जानने चाहिए। और जो भी पर के बस है उसकी इच्छा रख के हमें दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, और जो हमारे बस में है उसको पाके हमें सुखी होने की आवश्यकता है। इसलिए हम कभी जो पर के बस में है उसकी इच्छा रख के ज़्यादा हमें दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। जो पर के बस में है वो दुखी है, अभी हमें वो नहीं मिल सकता। ठीक है, जो हमारे बस में है वही सुख है। तो इस तरह सुख और दुख का हमें लक्षण मान लेना चाहिए। और किसी को कोई चीज़ अगर हमें नहीं मिल पा रहा है, हम क्या कर रहे हैं कि हमें एक क्या है, हमने देखा कि दूसरे व्यक्ति के पास एक बड़ी गाड़ी है, बड़ी कार है ना, और हम चाहेंगे कि वो कार हमारा हो जाए, तो हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। अगर हमारे बस की होगी तो हमारे हो पाएगा, हम नया कार खरीद सकेंगे। लेकिन वो कार हमारा क्यों नहीं हुआ, उसका वो सोच के अगर हम दुखी हो जाए तो वो उचित नहीं है, क्योंकि वो परवश है, हमारे बस की नहीं है। जो हमारे बस में है क्या है, हमारे पास हमारा साइकिल है, अगर वह साइकिल अच्छा है तो हम अच्छे है ना। हम मान ले कि हमारा वाहन या साइकिल है तो हम सुखी रहेंगे, हमें दुख नहीं होगा, है ना। वैसे ही किसी भी परवश चीज़ों के ऊपर हमारी इच्छा नहीं रखनी चाहिए, ताकि उसे ना पाने से हमारी दुख हो। इसलिए जो हमारे पास है उससे हमें सुखी रहना है, क्योंकि आत्मवश चीज़ें ही सुख होते हैं और परवश चीज़ें दुख होते हैं। तर्हि प्रश्नः भवति, परवशं किं दुःखम, अथवा दुःखम किं दुःखम न सर्वं परवशं दुःखम, किं सुखम सर्वम आत्मवशं सुखम। सुख दुःखयोः किं लक्षणम, एक साथ पूछ लिया जाए। सुख दुःखयोः किं लक्षणम न सर्वं परवशं दुःखम सर्वम आत्मवशं सुखम इति सुख दुःखयोः लक्षणम। तथैव समासेन किं विद्यात् न समासेन सुख दुःखयोः लक्षणं विद्यात्, समासेन सुख दुःखयोः लक्षणं विद्यात्, अथवा समासेन एतत् लक्षणं विद्यात्। समासेन कयोः लक्षणं विद्यात् न समासेन सुख दुःखयोः लक्षणं विद्यात्। तथैव पंचमं श्लोकं पठामः। यत्कर्म कुर्वतोऽस्य स्यात् परितोषन्तरात्मनः तत्प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतं तु वर्जयेत्। यत् कर्म कुर्वतः अस्य कुर्वतोऽस्य स्यात् परितोषः अंतरात्मनः, स्यात् परितोषः अंतरात्मनः, मिलके क्या बना है पद, स्यात् परितोषोंतरात्मनः तत्प्रयत्नेन, तत्प्रयत्नेन। इस तरह भिन्न भिन्न पद यहाँ पे संधि होके मिले हुए हैं। अगर संधि खोल के हम पढ़ते हैं तो क्या होता है वो ना, यत् कर्म कुर्वतः अस्य स्यात् परितोषः अंतरात्मनः तत् प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतं तु वर्जयेत्। तो अगर हम इसको गद्य रूप दे देते हैं, क्या होता है ये, कथम भवति अन्वयः न, यत्कर्म कुर्वतः अस्य अंतरात्मनः परितोषः स्यात्। यत्कर्म कुर्वतः अस्य अंतरात्मनः परितोषः स्यात् तत् प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतं तु वर्जयेत्। तत् प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतं तु वर्जयेत्। ना यत्कर्म कुर्वतः, जिस काम को करने से, जिस काम को करने से या करते हुए, जिस काम को करते हुए, कुर्वतः या क्या है, क्रू धातु से शत्रु प्रत्यय है, शत्रु प्रत्यय होने से कुर्वत और फिर षष्ठी एक वचन में कुर्वतः, जिस काम को करते हुए
इस काम को करते हुए अस्य अंतरात्मनः, इस अंतरात्मा की हमारे जो अंतरात्मा है उसको जिस काम करते हुए क्या मिले, न परितोषः स्यात्, परितोष मिले, संतोष मिले, जिस काम को करने से हमारी अंतरात्मा को संतुष्टि मिले, तत्प्रयत्नेन कुर्वीत, वही काम हमें प्रयत्न पूर्वक चेष्टा पूर्वक करनी चाहिए। कुर्वीत क्रू धातु से रूप है, लोट लकार में प्रथम पुरुष एक वचन है कुर्वीत, है ना। ये आत्मनेपदी रूप है, क्रू धातु का ये आत्मनेपदी रूप है। तत्प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतम तु वर्जयेत्, विपरीतम तु वर्जयेत्, जो विपरीत होगा उसे वर्जन कर देना चाहिए। और जो उससे विपरीत होगा मतलब किससे विपरीत होगा, जिस कार्य को करने से हमारे अंतरात्मा को संतुष्टि ना मिलती होगी, वैसे काम को हमें वर्जन कर देना चाहिए, त्याग कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हमारी अंतरात्मा को संतुष्टि मिलेगी तो हमें सुख मिलेगा, हम संतुष्ट रहेंगे। लेकिन अगर हमारे अंतरात्मा को संतुष्टि नहीं मिलेगी तो हम उससे दुखी होंगे। क्यों दुखी होना वैसे काम करके? जिस काम को करने से अंतरात्मा संतुष्ट होगा उसको हम करेंगे और सुखी बने रहेंगे, है ना। इसीलिए जिस कार्य करने से हमारी अंतरात्मा को संतुष्टि मिलती होगी वैसे काम को ही हमें करना चाहिए। कैसे काम को करने से हमारी अंतरात्मा को संतुष्टि मिलेगी? जो सत्कर्म होंगे, जो उचित कर्म होंगे, वैसे काम अगर हम करेंगे तो हमारे मन को संतुष्टि मिलेगी। जो अनुचित कार्य होंगे वैसे कार्य को अगर हम करेंगे तो कभी अंतरात्मा की संतुष्टि उससे नहीं हो पाएगी। इसलिए वैसे काम हमें नहीं करने चाहिए। जो सत्कर्म है वैसे काम हमें करने हैं, जो असत कार्य है उस कार्य को त्याग कर देना है ना। तो यहाँ पे प्रश्न क्या बन सकता है, न कीदृशम कर्म कुर्वीत, कैसे कर्म करना चाहिए, न यत् कर्म कुर्वतः अंतरात्मनः परितोषः स्यात् तादृशं कर्म कुर्वीत, यत् कर्म कुर्वतः अंतरात्मनः परितोषः स्यात् तादृशं कर्म कुर्वीत। कीदृशम कर्म वर्जयेत्, किस तरह के कर्म को छोड़ देना चाहिए, न यत् कर्म कुर्वतः अंतरात्मनः परितोषः न स्यात्, अथवा अंतरात्मनः परितोष विपरीतम, अंतरात्मनः परितोष विपरीतम कर्म वर्जयेत्, जिससे अंतरात्मा की परितोष से विपरीत जो कार्य है उस कार्य को हम वर्जन कर देंगे। तत् विपरीतम वर्जयेत्, तत् विपरीतम नाम अंतरात्मनः परितोषात् विपरीतम, अंतरात्मनः परितोषात् विपरीतम, वैसे कार्य को हमें नहीं करना चाहिए, उनको वर्जन कर देना चाहिए। तथैव षष्ठः श्लोकः, दृष्टिपूतं न्यसेत् पादं वस्त्रपूतं जलं पिबेत् सत्यपूतां वदेद् वाचं मनःपूतं समाचरेत्। न दृष्टिपूतं न्यसेत् पादं, दृष्टिपूतं पादं न्यसेत्, दृष्टिपूतं पादं न्यसेत्, क्या करना चाहिए, न दृष्टिपूत, दृष्ट्यापूतम, दृष्ट्यापूतम, जो दृष्टि से पूत हो, जैसे दृष्टि से पवित्र है ना। देखेंगे हम कौन सही रास्ता है या गलत रास्ता है, कहीं खड्डा तो नहीं है, जो समतल है उसी पे हमें अपना पैर रखना चाहिए, जो खड्डा होगा उसे छोड़ देना चाहिए। तो दृष्टिपूतम, दृष्टि से उसे हमें छांट लेना चाहिए, पवित्रीकरण कर लेना चाहिए, है ना, कि कौन सा अच्छा रास्ता है कौन सा खराब रास्ता है। उसी तरह से हमें अपना पाद को न्यसत करना चाहिए, पाद को रखना चाहिए। नहीं, दृष्टिपूतम न्यसेत् पादम, दृष्टिपूत रूप से पाद को रखना चाहिए, पाद को रखना चाहिए, न्यसेत्, है ना। और क्या करना चाहिए, न वस्त्रपूतम जलम पिबेत्, वस्त्रपूतम जलम पिबेत्, वस्त्रेण पूतम, वस्त्र के द्वारा जो पूत हो, पवित्र हो, वैसे जल को मतलब छान के ना, छन के, वस्त्र से पानी को छन के हमें पीना चाहिए। सही बात है ना। वस्त्रपूतम जलम पिबेत्, कीदृशम जलम पिबेत्, वस्त्रपूतम जलम पिबेत्, पादम कथम न्यसेत्, न दृष्टिपूतम पादम न्यसेत्, दृष्टिपूतम पादम न्यसेत्, तथैव सत्यपूतां वदेद् वाचं,
सत्यपूतां वदेद वाचम, वदेत वाचम वदेद वाचम, वदेत वाचम वदेद वाचम, संधि के कारण ऐसा रूप बना है। सत्यपूतां वाचम वदेत, सत्यपूतां वाचम वदेत। सत्यपूता, सत्य से जो पूत हो, सत्य न पूता सत्य पूता, सत्य से पूत हो मतलब सत्य से पवित्रित करना हो, मतलब सत्य हो, सत्य से पवित्रीकरण हो मतलब सत्य हो, वैसे वाक्य का प्रयोग करना चाहिए, अर्थात हमेशा सत्य बोलना चाहिए। सत्य पूतां वाचम वदेत मतलब हमेशा सत्य वचन बोलने चाहिए। कि दृश्यम वाचम वदेत, सत्य पूतां वाचम वदेत। वाचम यहाँ पे मूल शब्द है वाक, मूल शब्द क्या है? वाक। वाक शब्द ककारांत स्त्रीलिंग शब्द है, वाक शब्द ककारांत स्त्रीलिंग शब्द है। वाचम यह है उसका द्वितीय विभक्ति एक वचन में रूप है। वाक वाचो वाचः वाचम, वाक वाचो वाचः वाचम, वाचम ये द्वितीय एक वचन में रूप है। सत्यपूतां वाचम वदेत, सत्यपूतो वचन को बोलना चाहिए, अर्थात सत्य बोलना चाहिए। वैसे ही मनः पूतम समाचरेत, मनसा पूतम समाचर, जिससे मन के द्वारा जो पवित्र हो, या मन जिससे हमारा मन क्या हो? संतुष्ट हो, वैसा आचरण हमें करना चाहिए। मनः पूतम समाचरेत, नहीं कीदृशम समाचरेत? मनः पूतम समाचरेत, अथवा कथम समाचरेत? मनः पूतम समाचरेत। समाचरेत नाम किम? आचरणम कुर्यात्, आचरण करना चाहिए, यथार्थ आचरण करना चाहिए, जिससे मन की संतुष्टि होती, जिससे मन की संतुष्टि होती है ना। इस तरह हमें कार्य करने चाहिए। दृष्टिपूतम पादम न्यसेत, वस्त्रपूतम जलम पिबेत, सत्यपूतां वाचम वदेत तथा मनः पूतम समाचरेत। अगर ऐसा काम हम करेंगे तो हमें हमेशा क्या मिलती रहेगी? उचित सफलता मिलती रहेगी। नहीं, अगर हम बिना देखे पैर रखेंगे तो हो सकता है खड्डे में गिर जाए। अगर हम बिना छने पानी पिएंगे तो हो सकता है उसमें जो मैल हो वो हमारे अंदर चला जाए और हमारा शरीर असुस्त हो जाए। अगर हम सत्य वचन नहीं बोलेंगे, असत्य बोलते रहेंगे, तो हो सकता है उस असत्य के कारण हमारा क्या हो? हमारे यश की हानि हो। हम किसी को झूठ बोले होंगे और दूसरे के आगे फिर हमारी झूठ पकड़ी जाए तो क्या होगा? हमारे यश की हानि होगी? नहीं। और वैसे ही जिससे मन की संतुष्टि नहीं होती हो, वैसा काम अगर करेंगे हम तो क्या होगा? हमारा हमेशा विव्रत बने रहेंगे, कभी संतुष्टि नहीं मिलेगी। लेकिन मनःपूत कार्य अगर हम करते रहेंगे तो हमें संतुष्टि मिलती रहेगी और हम सुख की, आनंद की प्राप्ति करते रहेंगे, है ना। तो इस तरह हमें आचरण करना चाहिए, ठीक है। तो आप इन सारे श्लोकों को ध्यान से पढ़ो, जो मैंने कहा है अर्थ को समझो, और पदों का भी जो अर्थ कहा हुआ है, जो लिंग विभक्ति आदि कहा है, उसको ध्यान रखो। साथ ही साथ कोई और शंका हो तो आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।